आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के बारे में। सो क्या आपने कभी सोचा है अगर हम माउथ से खाना खाना ही बंद कर दें, या कोई ऐसा पर्सन है जो अनेबल है माउथ से खाना खाने में, वो खा नहीं पा रहा है, या कोई ऐसा केस आ गया जिसके अंदर किसी की सर्जरी हुई है माउथ की, जिस केस में वो खाना ही नहीं खा सकता। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है, नोज से और थ्रोट से होते हुए एक ट्यूब को डाला जाता है जिसको हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं। ये जो ट्यूब रहती है ये एक बहुत थिन ट्यूब रहती है, सॉफ्ट ट्यूब रहती है, थिन ट्यूब रहती है, जो कि आपके नोज से होते हुए थ्रोट से होते कहाँ जाती है, स्टमक के अंदर जाती है। बेसिकली अगर बात करी जाए नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के रीजन क्या क्या हो सकते हैं कि हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, या पर्पज की बात करी जाए, तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर क्या हो रहा है, स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, जिसके गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है या फ्लूइड का कलेक्शन हो रखा है, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको डिकम्प्रेस करने के लिए हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब का यूज करते हैं। या फिर कई कंडीशन ऐसी होती है जैसे किसी पर्सन ने क्या किया, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस का क्या कर लिया, इंजेक्शन कर लिया। जैसे ही वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का क्या करेगा, इंजेक्शन करेगा, तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एनजी ट्यूब का यूज करते हैं। या किसी ऐसा पर्सन का, किसी का डायग्नोस हुआ है जिसकी या फिर जीआईटी की मोबिलिटी क्या हो गई है, चेंजेज हो गई हैं, ठीक है, उस केस में भी हम क्या करना है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब का यूज करना है। या किसी को फीडिंग से प्रॉब्लम है, फीडिंग करानी है या कभी मेडिकेशन देना है, उस पेशेंट के लिए भी हम किसका, एनजी ट्यूब का यूज कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एंजियोगेस्ट्रिक ट्यूब का, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब का यूज करते हैं। ब्लीडिंग साइट हो रही है, उसका एस्पिरेट करना है, तब भी हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब का यूज कर सकते हैं। या कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट है जिसको हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब का यूज कर सकते हैं। अगर सिंपली बात करी जाए तो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जो रहती है, ये ट्यूब एक तो फीडिंग के काम आती है, और दूसरा स्टमक का सक्शन या फिर इरिगेशन के काम आती है, या फिर कोई ड्रग वगैरह देनी हो तब भी क्या होता है, इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन के बारे में। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हम बात करी जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर इंसर्शन की बात करी जाए, तो हम रखते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन को रखेंगे। हाई फाउलर पोजीशन के साथ साथ क्या रखना है, हेड को फॉरवर्ड रखना है। हेड क्या रहेगा आपका, फॉरवर्ड रहेगा। नेक्स्ट अगर सेकंड ऑप्शन की बात करी जाए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनजी ट्यूब इंसर्शन, द सेकंड ऑप्शन इज सेमी फाउलर पोजीशन। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको रखना है हाई फाउलर को, सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है आपको सेमी फाउलर पोजीशन को। ये दोनों पोजीशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एनजी ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। जिस डायग्राम के अंदर देखते हैं, से फर्स्ट डायग्राम के अंदर क्या रखना है, हेड फॉरवर्ड रखना है और हाई फाउलर पोजीशन रखनी है। मीन्स कि बेड ऑफ एलिवेशन या फिर पेशेंट क्या रहेगा, 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा, 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा। सेकंड अगर हमारे पास प्रायोरिटी है तो वो कौन सी, सेमी फाउलर, जिसके अंदर पेशेंट क्या रहेगा, बेड ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा, 30 डिग्री पे रहेगा, जिस तरह सेकंड डायग्राम के अंदर देखें। इन केस अगर कोई चाइल्ड है या फिर यंगर चाइल्ड है, वो अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है, प्रॉपर 90 डिग्री पे पोजीशन नहीं ले पा रहा है, तो उस केस के अंदर हम इस तरीके से बच्चों को पकड़ सकते हैं। फर्स्ट वन देखो इस तरीके से पकड़ सकते हैं, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनजी ट्यूब का इंसर्शन कर सकते हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी पे आपको रखना है सेमी फाउलर, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको रखना है हाई फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजरमेंट की। मीजरमेंट किस तरीके से करते हैं एनजी ट्यूब का, तो मीजरमेंट जो करते हैं हम, जो मेजरमेंट किया जाता है, एनजी ट्यूब का जो टिप रहता है, एनजी ट्यूब के टिप को नोज ऑफ टिप पे रखना है। नोज ऑफ टिप से कहाँ जाना है आपको, ईयर लोब तक जाना है, और ईयर लोब से कहाँ जाना है, जी फर्ड प्रोसेस तक। तो अगर मेजरमेंट की लेंथ की बात करी जाए, लेंथ को मेजर कैसे करेंगे, फ्रॉम टिप ऑफ नोज, नोज के टिप से क्या करना है, इसको मेजर करना है, कहाँ तक जाना है, ईयर लोब तक जाना है, ईयर लोब तक जाना है। फ्रॉम टिप ऑफ नोज टू ईयर लॉब, और ईयर लॉब से कहाँ जाना है,
जिफॉइड प्रोसेस, जिफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। जस्ट डायग्राम में देखते हैं, टिप ऑफ नोज से जा रहे हैं ईयर लोब की तरफ जा रहे हैं, और ईयर लोब से कहाँ जा रहे हैं, जिफॉइड प्रोसेस तक जा रहे हैं। इस तरीके से क्या करना है आपको, मेजरमेंट करना है। देखिए डायग्राम के अंदर टिप ऑफ नोज से जा रहे हैं, टिप ऑफ नोज से कहाँ जा रहे हैं, ईयर लोब तक जा रहे हैं, और ईयर लोब से कहाँ जा रहे हैं, जिफॉइड प्रोसेस तक जा रहे हैं। इस तरीके से हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है एनजी ट्यूब का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने से पहले उसको लुब्रिकेट करते हैं। लुब्रिकेट आपको करना है 3 to 4 इंच, 3 to 4 इंच क्या करना है, उसको लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेट किससे करना है, वाटर सेल्युबल जेली के साथ, वाटर सेल्युबल जेली के साथ। वाटर सेल्युबल जेली का क्या करना है, लुब्रिकेशन के लिए यूज करना है, क्योंकि ऑयल सेल्युबल जेली क्या करती है, कई बार केमिकल निमोनिया कर देती है, इसलिए हमें कौन सी यूज करनी है, वाटर सेल्युबल जेली यूज करनी है। अब बात करते हैं इंसर्शन की। तो इंसर्शन को जो प्रायोरिटी दी जाती है, वो मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी दी जाती है आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल के अंदर। लेफ्ट नोस्ट्रिल के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है हमेशा। सेकंड अगर बात करी जाए, अगर आप इंसर्ट कर रहे हो एनजी ट्यूब को, और इंसर्सर के टाइम पे क्या हो रहा है, या तो कफिंग कर रहा है पेशेंट, या चोकिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर जा रहा है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, एनजी ट्यूब को क्या करना है, पुल बैक करना है, इंसर्ट नहीं करना है उसको, और वेट करना है। ठीक है, जब आप एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने जा रहे हो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंसर्शन, अगर पेशेंट क्या कर रहा है, कफिंग कर रहा है, चोकिंग कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, एनजी ट्यूब कहाँ जा रही है, एयरवे के अंदर जा रही है। तो उस टाइम पे क्या करना है, एनजी ट्यूब को पुल बैक कर लेना है, इंसर्ट नहीं करना है। उस टाइम पे क्या करना है, एनजी ट्यूब को पुल बैक कर लेना है। देन थोड़ी देर के लिए वेट करना है। अगर कफिंग चोकिंग बंद हो जाती है, तो दोबारा से क्या करना है, उसको री इंसर्ट करना है। एनजी ट्यूब इंसर्ट करने के बाद में एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करेंगे। एनजी ट्यूब का जो प्लेसमेंट रहता है, वो हम 3 या 4 तरीके से चेक कर सकते हैं। जो अगर फर्स्ट जो हमारा रहता है एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करने का, फर्स्ट जो मोस्ट कन्फर्मेटरी जो प्लेसमेंट चेक करने के लिए रहता है, वो रहता है एक्सरे। एक्सरे जो रहता है आपका मोस्ट कॉमन कन्फर्मेटरी है। मोस्ट कॉमन कन्फर्मेटरी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एनजी ट्यूब का मोस्ट कॉमन कन्फर्मेटरी तरीका कौन सा है, कि आप 100% बता सकते हो कि आपकी एनजी ट्यूब क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, तो वो कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन एक्सरे। नेक्स्ट अगर बात करी जाए, डायग्राम के अंदर देखते हैं, जो फर्स्ट डायग्राम है इसके अंदर दिख रहा है एनजी ट्यूब कहाँ जा रही है, आपके एयरवे के अंदर जा रही है, दैट मीन्स कहाँ है, वो लंग्स के अंदर है। और सेकेंड वन की बात करें हम, सेकेंड वन के अंदर देखिए इस तरीके से एनजी ट्यूब जा रही है, और एनजी ट्यूब कहाँ जा रही है, स्टमक के अंदर। तो ये क्या है, एनजी ट्यूब आपकी कहाँ है, प्रॉपर जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर है, स्टमक के अंदर है। तो एक्सरे क्या करेगा, बिल्कुल 100% कन्फर्मेशन देगा, कि एक्सरे से 100% कन्फर्मेशन मिलेगा कि एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट क्या है, बिल्कुल 100% करेक्ट पोजीशन पे है, करेक्ट प्लेसमेंट है। नेक्स्ट अगर आपको बात करना है, इन केस अगर एनजी ट्यूब एक्सरे से कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, तो सेकंड प्रायोरिटी पे हम जाते हैं, गैस्ट्रिक जो कंटेंट रहता है उसको क्या करते हैं, एस्पिरेट करके देखते हैं। गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या करेंगे, एस्पिरेट करेंगे। अगर गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट किया और उसकी पीएच क्या है, 4 से कम है, 4 से क्या आ रहा है, कम आ रही है, ये इंडिकेट करेगा कि अभी भी हमारी एनजी ट्यूब क्या है, करेक्ट प्लेसमेंट पे है। सेकंड प्रायोरिटी पे हमें क्या देना है, गैस्ट्रिक कंटेंट। गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या करना है, एस्पिरेट करना है। गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या किया, एस्पिरेट किया। एस्पिरेट करने के बाद इसको चेक किया, अगर पीएच क्या है, 4 से कम आ रही है, 4 से कम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट है वो क्या है, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है वो। नेक्स्ट हमें तीसरा जो तरीका रहता है हमारा, जिससे हम कंफर्मेशन करते हैं कि एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट ठीक है या नहीं है, वो आता है
इंसर्शन के बाद में अगर हम एनजी ट्यूब का जो टिप है उसको वाटर के अंदर रखते हैं और कंटिन्यूस उसमें क्या आ रही है, बबलिंग आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो रॉन्ग प्लेसमेंट है उसका। दैट मीन्स क्या है, वो एयरवे के अंदर है। तो थर्ड क्या आता है, तीसरा जो हमारा तरीका है कंफर्मेशन प्लेसमेंट को चेक करने का, कीप द टिप ऑफ ट्यूब इन वाटर। वाटर के अंदर रखेंगे, ट्यूब का जो एनजी ट्यूब का जो टिप रहेगा उसको वाटर के अंदर करेंगे। अगर कंटिन्यूस क्या आ रहा है, अगर कंटिन्यूस क्या आ रही है, यहाँ पे बबलिंग आ रही है, अगर कंटिन्यूस बबलिंग आ रही है तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, रॉन्ग प्लेसमेंट को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रॉन्ग प्लेसमेंट को। इसका मतलब क्या है, आपकी एनजी ट्यूब कहाँ है, एयरवे के अंदर है। प्लेसमेंट का तीसरा तरीका हो गया प्लेसमेंट को चेक करने का। फोर्थ आता है यहाँ पे प्लेसमेंट को चेक करने का तरीका, वुश टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वुश टेस्ट। वुश टेस्ट के अंदर करते क्या है, हम एक 10 ml की सीरिंज लेनी है, उस 10 ml की सीरिंज से क्या करना है, एयर पुश करनी है। क्या करना है, एयर पुश करनी है। दैट मीन्स क्या है, इन्फ्यूज करनी है 10 ml एयर। 10 ml क्या करेंगे, एयर को इन्फ्यूज करेंगे और उसको स्टमक के ऊपर क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप से लिसन करेंगे। और स्टमक के ऊपर क्या करेंगे, उसको लिसन करेंगे। अगर वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, आपकी एनजी ट्यूब का जो प्लेसमेंट है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। हमने पढ़े अभी एनजी ट्यूब के प्लेसमेंट के 4 तरीके चेक करने के। पहला था एक्सरे, जो कि कंफर्मेशन देगा 100% कि आपकी एनजी ट्यूब का क्या है, प्लेसमेंट एकदम करेक्ट है। सेकंड वन आता है, अगर हम गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करके देखते हैं और उनको एनालिसिस करते हैं, अगर पीएच 4 से कम आती है, इसका मतलब क्या, एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट एकदम करेक्ट है। थर्ड वन इज, अगर हम एनजी ट्यूब के टिप को वाटर के अंदर रखते हैं और कंटिन्यूस बबलिंग आ रही है, इसका मतलब क्या है, एनजी ट्यूब कहाँ पर है, एयरवे के अंदर है। दैट मीन्स क्या है, रॉन्ग प्लेसमेंट है। और फोर्थ आता है वुश टेस्ट। इसके अंदर हम करते क्या है, 10 ml एयर पुश करेंगे और स्टेथोस्कोप से क्या करेंगे, स्टमक के ऊपर एयर को जो पुश की है हमने, उससे क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा, उसको अपन क्या करेंगे, लिसन करेंगे, वो इंडिकेट करेगा इसको कि प्लेसमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज़ की। जो एनजी ट्यूब का जो साइज़ रहता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनजी ट्यूब आती है। जैसे लाइक ग्रीन कलर की हो गई, लाइट ग्रीन कलर की हो गई, 6 फ्रेंच के अंदर आती है। ब्लू कलर की 8 नंबर की हो गई, ब्लैक कलर की 10 नंबर की हो गई, वाइट 12 नंबर, ग्रीन 14, ऑरेंज 16, रेड 18, येलो 20, वायलेट 22, लाइट ब्लू 24। इस तरीके से अलग अलग साइज़ की एनजी ट्यूब आती है, अलग अलग कलर कोडिंग में आती है। नेक्स्ट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एडल्ट के अंदर कौन सी यूज करनी है, चाइल्ड के अंदर कौन सी यूज करनी है, इन्फेंट के अंदर कौन सी यूज करनी है, तो एडल्ट की अगर हम बात करें, एडल्ट के अंदर हम यूज करते हैं 16 to 24 तक। अगर इसमें से भी आपसे मोस्ट कॉमन पूछा जाए कि एडल्ट के अंदर कौन सी यूज करते हैं, तो 16 नंबर की। नेक्स्ट, अगर हम चाइल्ड की बात करें, तो चाइल्ड के अंदर हम यूज करते हैं 10 to 14 फ्रेंड्स। इसमें से भी अगर कंफर्मेटरी पूछा जाए तो 14। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इन्फेंट। तो इन्फेंट के अंदर जो हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं आप 4 to 10, 4 to 10 फ्रेंच की यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन आपको ध्यान रखना है, एडल्ट के अंदर 16 नंबर यूज करते हैं, चाइल्ड के अंदर 14 यूज करते हैं, इन्फेंट के अंदर 4 to 10 फ्रेंच की यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन अगर याद करने का एक निमोनी में बताता हूँ आपको, आपको गौर से याद करना है, गौर से 14, 16 और 18। 14 पे क्या होगा आपका, ग्रीन होगा, 16 पे क्या होगा, ऑरेंज होगा, 18 पे क्या होगा, रेड होगा। इस तरीके से आपको याद करना है। अगर आपसे मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो मोस्ट कॉमन याद रखना है आपको 16 नंबर ऑरेंज एडल्ट के अंदर, चाइल्ड के अंदर 14 कलर ग्रीन, 14 फ्रेंच। अगर मैं बात करूँ ट्यूब के लेंथ की,
अगर मैं बात करूँ ट्यूब के लेंथ की, तो जो ट्यूब की लेंथ जो रहती है एनजी ट्यूब की, लेंथ जो रहती है एनजी ट्यूब की वो रहती है अप्रोक्स 125 सेंटीमीटर लॉन्ग, 125 सेंटीमीटर लॉन्ग। इंसर्ट जो हम करते हैं लगभग लगभग इसका हाफ करते हैं इंसर्ट, 60 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फीडिंग के बारे में। एनजी ट्यूब से हम जो फीडिंग कराते हैं उसके बारे में। तो एनजी ट्यूब से जो हम फीडिंग कराते हैं वो 3 तरह की फीडिंग होती है। पहली जो फीडिंग आती है वो होती है कंटिन्यूस फीडिंग, सेकंड आती है इंटरमिटेंट फीडिंग, थर्ड आती है बोलस फीडिंग। कंटिन्यूस फीडिंग का मतलब होता है तब हम फीडिंग क्या करा रहे हैं 24 आवर के लिए करा रहे हैं, जब हम फीडिंग क्या करा रहे हैं 24 आवर के लिए करा रहे हैं। लेकिन इस केस में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, अगर हम 24 आवर के लिए क्या करा रहे हैं फीडिंग करा रहे हैं, तो हमें क्या करना है एवरी 4 आवर के अंदर क्या करना है, अगर हम कंटिन्यूस फीडिंग करा रहे हैं तो एवरी 4 आवर में क्या करना है हमें ट्यूब को फ्लश करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्यूब को क्या करना है फ्लश करना है। और ट्यूब को फ्लश कैसे करेंगे, लगभग 3 to 50 ml वाटर के साथ। नेक्स्ट जो टाइप आता है फीडिंग का वो आता है इंटरमिटेंट फीडिंग। इंटरमिटेंट फीडिंग का मतलब रहता है आप जैसे मॉर्निंग इवनिंग में करा रहे हो या फिर डे नाइट में करा रहे हो, मीन्स कि 8 आवरली अगर आप करा रहे हो, क्या करा रहे हो 8 आवरली फीडिंग करा रहे हो, मीन्स कि जैसे डे और नाइट हो गया, उसको बोलते हैं हम इंटरमिटेंट फीडिंग। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा बोलस फीडिंग। बोलस फीडिंग का मतलब रहता है तब आप फीडिंग कब करा रहे हो एवरी 4 आवर के अंदर, जब हम एवरी 4 आवर में क्या करा रहे हैं फीडिंग करा रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्या बोलस फीडिंग। नेक्स्ट आता है जब हम फीडिंग करा देते हैं तो फीडिंग कराने के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो फीडिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना होता है जो सिफोन रहता है, सिफोन की जो हाइट रहती है वो लगभग आपकी 12 इंच होनी चाहिए। सिफोन की हाइट कितनी होनी चाहिए 12 इंच होनी चाहिए। और जब हम फीडिंग करा रहे हैं तो फीडिंग कराते टाइम आपको पोजीशन का ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं अगर हमारी कंटिन्यूस फीडिंग चल रही है तो कंटिन्यूस फीडिंग के अंदर हम पोजीशन देते हैं सेमी फाउलर। कंटिन्यूस फीडिंग के अंदर हमें सेमी फाउलर देना है। और अगर नॉर्मल फीडिंग है या इंटरमिटेंट फीडिंग है तो उस केस में हमें क्या देना है फाउलर देना है। इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी किसको जाएगी सेमी फाउलर पोजीशन को। अब आफ्टर फीडिंग भी आपको ध्यान रखना है। आफ्टर जो फीडिंग रहता है आफ्टर फीडिंग के टाइम पे पोजीशन जो दी जाती है पेशेंट को वो दी जाती है राइट साइड, राइट साइड सेमी फाउलर, राइट साइड सेमी फाउलर क्या देना है आपको पोजीशन देनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनजी ट्यूब के टाइप्स के बारे में। तो एनजी ट्यूब के जो टाइप्स रहते हैं वो सिंगल ल्यूमेन में भी आती है, डबल ल्यूमेन में भी एनजी ट्यूब आती है। तो जो सिंगल ल्यूमेन जो ट्यूब रहती है उसको लेमन ट्यूब बोलते हैं, जो डबल ल्यूमेन आती है वो स्लैमसम ट्यूब बोलते हैं। नेक्स्ट इन दोनों ट्यूब की बात करते हैं। डायग्राम में देखिए इस तरीके से ट्यूब रहती हैं। तो लेमन ट्यूब की अगर बात करी जाए तो जो लेमन ट्यूब रहती है इसकी जो लेंथ रहती है वो रहती है 125 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। सिंगल ल्यूमेन ये ट्यूब रहती है, सिंगल ल्यूमेन ये ट्यूब है। और इस ट्यूब का जो यूज होता है वो होता है फीडिंग और इरिगेशन के लिए, दोनों में काम आती है फीडिंग और इरिगेशन में। लेमन ट्यूब सिंगल लेमन ट्यूब है। इरिगेशन अगर करते हैं हम तो इरिगेशन करते हैं यहाँ पे ध्यान रखना है आपको नॉर्मल सलाइन से। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्लैमसम ट्यूब की। स्लैमसम ट्यूब के आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। डबल ल्यूमेन ट्यूब रहती है, एक तो ये डबल ल्यूमेन ट्यूब है, इसकी जो लेंथ रहती है 120 सेंटीमीटर रहती है। ये भी इरिगेशन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट ट्यूब की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्यूब आपकी रहती है पैक ट्यूब, इस तरीके से डायग्राम के अंदर पैक ट्यूब इस तरीके से रहती है। पैक ट्यूब का मतलब होता है परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब। इसका मतलब क्या है
हम जो ट्यूब यूज करते हैं यहाँ पर, उस ट्यूब को डायरेक्ट स्टमक के ऊपर, परक्यूटेनियस हम स्टमक के ऊपर जाते हैं डायरेक्ट, इस तरीके से सेकंड डायग्राम में देखिए, डायरेक्ट क्या करते हैं, स्टमक के अंदर जाते हैं। इसका यूज़ किस लिए होता है, इसका यूज़ फीडिंग के लिए होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, जब हम पैक ट्यूब से क्या कराते हैं, फीडिंग कराते हैं, जब हम पैक ट्यूब से फीडिंग कराते हैं तो हमें हाइट का ध्यान रखना है। जो हम कंटेनर यूज कर रहे हैं फीडिंग के लिए, उसकी हाइट लगभग 18 इंच होनी चाहिए। दैट मीन्स 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीडिंग कराते टाइम पे। नेक्स्ट, डॉब हॉप ट्यूब, इस तरीके से ये ट्यूब रहती है। ये जो ट्यूब रहती है स्पेशल टाइप की ट्यूब रहती है, थोड़ी फ्लेक्सिबल ट्यूब रहती है और स्मॉल बोर की ट्यूब रहती है ये। इस ट्यूब के अंदर होता क्या है, एक गाइड वायर रहता है या स्टिलेट रहता है, उसकी सहायता से हम इसको इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पे जो इसका टिप रहता है, ये टंगस्टन का टिप रहता है, ये मरकरी का टिप रहता है। इसका भी यूज होता है स्मॉल बाउल फीडिंग के लिए, इस ट्यूब का यूज होता है। नेक्स्ट, आपको कुछ पॉइंट और याद रखने हैं, जिस दैट मीन्स एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखने हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको ये याद रखना है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एनजी ट्यूब को कितने टाइम तक क्या कर रहा है, रख सकते हैं हमें, कितने टाइम तक रखना है, तो 2 to 3 वीक, 2 to 3 वीक को हम एनजी ट्यूब को रख सकते हैं। और फिक्स पूछा जाए तो 2 वीक। नेक्स्ट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि नॉर्मल जो केयर है, जैसे कि एनजी ट्यूब क्या करना है, डेली ओरल केयर करनी है। अगर ट्यूब एनजी ट्यूब को फेस से फिक्स किया हुआ है तो उसका भी ध्यान रखना है। अगर टेप वगैरह हट रही है तो उसको भी चेंज करना है।